नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा 2022 में समाजशास्त्र विषय के अंदर कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, अगर आप द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा 2022 के अंदर समाजशास्त्र का परीक्षा देने वाले हैं और अगर आप BA फर्स्ट ईयर में हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो बताने वाला हूँ वो जानकारी आपको अभी तक कोई नहीं बताया होगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि समाज शास्त्र के अंदर कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा 2022 में। तो दोस्तों, आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं और जानते हैं कि द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा 2022 में BA फर्स्ट ईयर के अंदर समाज शास्त्र के अंदर कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा अगर आपको परीक्षा में पास होना है, अगर आपको जानना है कि द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा 2022 में समाज शास्त्र के अंदर कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि समाज शास्त्र के अंदर कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहला हमारा प्रश्न है, सबसे पहला प्रश्न जो हमारा आने वाला है समाज शास्त्र के अंदर वो है, गांव तथा शहरों में अंतर स्पष्ट कीजिए। दोस्तों, आपको समाज शास्त्र के अंदर ये प्रश्न आना ही आना है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए कि आप ये प्रश्न को नोटिस कर लीजिए। पहला प्रश्न हमारा है, गांव तथा शहरों में अंतर स्पष्ट कीजिए। दोस्तों, आपको गांव तथा शहरों में अंतर स्पष्ट करने के लिए प्रश्न आएगा, ठीक है। तो इसके अंदर दो दो रहेगा, नंबर 1 और नंबर 2। इस तरीके से करके आपको क्वेश्चन मिलेगा। पहला क्वेश्चन रहेगा आपको, गांव तथा शहरों में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसमें से पहला रहेगा आवास के आधार पर और दूसरा रहेगा दोस्तों वातावरण के आधार पर। यानी कि ये जो पहला क्वेश्चन है, गांव तथा शहरों में अंतर स्पष्ट कीजिए, इसमें से जो पहला इसमें टॉपिक देगा वो रहेगा आवास के आधार पर और दूसरा रहेगा वातावरण के आधार पर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझ लीजिए ये प्रश्न कह क्या रहा है। दोस्तों, ये प्रश्न ये कह रहा है कि गांव तथा शहरों में अंतर स्पष्ट कीजिए। किसके आधार पर कीजिए? तो पहला है इसमें आवास के आधार पर कीजिए, दूसरा है वातावरण के आधार पर कीजिए। उसके बाद से यहाँ पे अथवा रहेगा। क्वेश्चन में आपको दिखता है अथवा रहेगा। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो इसको अथवा करके ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे। दूसरा ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि ग्रामीण और नगरीय में अंतर स्पष्ट कीजिए। ग्रामीण और नगरीय में अंतर स्पष्ट कीजिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। इसमें आपका पहला रहेगा, पहला टॉपिक देगा सामाजिक के आधार पर, यानी कि ग्रामीण और नगरीय में जो अंतर स्पष्ट करना है वो किसके आधार पर करना है, तो वो करना है सामाजिक के आधार पर। और दूसरा इसमें देगा जनसंख्या के आधार पर, ठीक है। और तीसरा देगा दोस्तों वातावरण के आधार पर। यानी कि दूसरा क्वेश्चन जो रहेगा आपका, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो रहेगा आपका, ग्रामीण और नगरीय में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसमें से पहला टॉपिक देगा कि सामाजिक के आधार पर कीजिए, दूसरा टॉपिक देगा कि जनसंख्या के आधार पर कीजिए और तीसरा टॉपिक देगा वातावरण के आधार पर कीजिए। यानी कि ग्रामीण और नगरीय में जो अंतर स्पष्ट करने के लिए आपसे पूछेगा वो इन 3 टॉपिक के अंदर ही पूछेगा। सामाजिक के आधार पर कीजिए, जनसंख्या के आधार पर कीजिए या वातावरण के आधार पर कीजिए। तो दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन जो है आपका, दूसरा क्वेश्चन ये वाला है। इस क्वेश्चन को भी आप जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिए और इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आना ही आना है। ग्रामीण और नगरीय में अंतर स्पष्ट करने का जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आना ही आना है। और पहला जो क्वेश्चन है गांव तथा शहरों में अंतर स्पष्ट कीजिए, ये भी क्वेश्चन आना ही बना है। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए, अथवा ग्रामीण और नगरीय में जो अंतर स्पष्ट करने वाला क्वेश्चन है इसको देख लीजिए। ये दोनों क्वेश्चन आने ही आने हैं परीक्षा में दोस्तों, तो इसको देख लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तीसरा जो क्वेश्चन है हमारा, तीसरा क्वेश्चन क्या है। और तीसरा क्वेश्चन जो है वो भी आने ही आने वाला है। तो दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। तीसरा क्वेश्चन हमारा है जनजाति की सामान्य विशेषताएं। दोस्तों, क्वेश्चन हमारा जो तीसरा पूछेगा जनजाति के बारे में पूछेगा। तो इसमें भी 2 टॉपिक देगा। पहला टॉपिक देगा आपको कि जनजाति एवं जनरीति में अंतर स्पष्ट कीजिए। आपको पता होगा कि जनजाति क्या होती है, जनरीति क्या होती है, तो इनमें जो है अंतर स्पष्ट करने के लिए पूछेगा आपसे। और उसके बाद से जो दूसरा टॉपिक देगा, दूसरे टॉपिक में आपसे पूछेगा कि जनजाति की समूह की विशेषताएं कीजिए। तो जनजाति की समूह की विशेषताएं कीजिए, ये जो टॉपिक है और ये पहला जो टॉपिक है, इन दोनों टॉपिक के ऊपर आपको ये लिखना है कि जनजाति की सामान्य विशेषताएं क्या होती है। तो दोस्तों, जल्दी से ये क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन भी नोट कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन भी परीक्षा में आने वाला है आपके, ठीक है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। और अगर आपके
जितने भी फ्रेंड्स हैं अगर वो भी बीए फर्स्ट ईयर में हैं और उनका भी समाजशास्त्र का परीक्षा होने वाला है तो उनको भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी पता चल सके कि आने वाले एग्ज़ाम में समाजशास्त्र में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, ताकि उनको ये पता हो सके कि ये क्वेश्चन आएगा और वो इस प्रश्न की तैयारी कर सके, ताकि उनको परीक्षा में अच्छा नंबर मिल सके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है। दोस्तों हमारा चौथा क्वेश्चन जो समाजशास्त्र में पूछेगा वो ये है, हिंदू विवाह के प्रकार। दोस्तों आपसे इस प्रश्न को पूछा जाएगा चौथे क्वेश्चन में, हिंदू विवाह के प्रकार बताइए, और इसमें से भी टॉपिक देगा, इन टॉपिक के ऊपर लिखना है। जैसे पहला टॉपिक आपको देगा हिंदू विवाह के प्रकार में, पहला देगा बाल विवाह। दोस्तों बाल विवाह के बारे में लिखना है आपको, ठीक है। उसके बाद से दूसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछेगा वो पूछेगा प्रजापति विवाह के बारे में। आपको प्रजापति विवाह के बारे में पूछा जाएगा, इसके बारे में भी आपको याद करना होगा, इसके बारे में भी लिखना है। तीसरा पूछेगा आपसे ब्रह्म विवाह। दोस्तों ब्रह्म विवाह क्या होता है आप तो जानते हैं, ब्रह्म विवाह के बारे में लिखना है। उसके बाद से चौथा जो टॉपिक है हमारा वो है असुर विवाह। दोस्तों आपसे असुर विवाह के बारे में भी पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद से आगे चलिए, आगे हम जानते हैं। उसके बाद से पांचवा टॉपिक जो देगा वो दोस्तों वो है गांधर्व विवाह या प्रेम विवाह, जिसको हम गांधर्व विवाह भी बोलते हैं या प्रेम विवाह भी बोलते हैं। तो पांचवें क्वेश्चन में हमसे ये पूछेगा, ठीक है, कि गांधर्व विवाह या प्रेम विवाह। उसके बाद से छठवां टॉपिक जो है दोस्तों, छठवें टॉपिक में हमारा जो क्वेश्चन है राक्षस विवाह, राक्षस विवाह के बारे में भी पूछेगा आपसे। उसके बाद से आठवां दोस्तों है पैशाच या जिसको पिशाच विवाह भी बोलते हैं, तो पिशाच विवाह के बारे में भी लिखना होगा आपको। और उसके बाद से अगला जो पूछेगा आसुरीसी विवाह, आसुरीसी विवाह पूछेगा दोस्तों। तो ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये जो चौथा क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिए क्योंकि ये क्वेश्चन आने वाला है। आपका जो चौथा क्वेश्चन है हिंदू विवाह के प्रकार के बारे में लिखिए, तो इसमें से आपको ये सब लिखना होगा, बाल विवाह, प्रजापति विवाह, ब्रह्म विवाह, असुर विवाह। उसके बाद से ये है गांधर्व विवाह, प्रेम विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच या पिशाच विवाह और आसुरीसी विवाह। इन आठों के बारे में आपको लिखना होगा। तो ये जो क्वेश्चन है अगर आप अभी तक नोट नहीं किए तो इन क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, क्योंकि समाजशास्त्र के परीक्षा में ये क्वेश्चन आने वाले हैं। और इन्हीं क्वेश्चन में से आपको क्या करना है, ये जितने क्वेश्चन है देखिए एक बार मैं आप और समझा देता हूँ, समझ लीजिए आप। ये जो पहला क्वेश्चन है आपका, गाँव तथा शहरों में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो इसमें दो टॉपिक देगा, पहला देगा आवास के आधार पर कीजिए, दूसरा देगा वातावरण के आधार पर कीजिए। तो आपको क्या करना है, गांव तथा शहरों में जो अंतर स्पष्ट करने के लिए कह रहा है, इसमें आवास के आधार पर और वातावरण के आधार पर, दोनों के आधार पर आपको गांव तथा शहरों में अंतर स्पष्ट करना है। अगर आपको ये क्वेश्चन आएगा या तो इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए, अथवा इसमें अगर आप चाहें तो ग्रामीण और नगरीय में अंतर स्पष्ट करने के लिए आएगा, जिसमें से सामाजिक के आधार पर पूछेगा, जनसंख्या के आधार पर पूछेगा और वातावरण के आधार पर पूछेगा। इन तीनों के आधार पर पूछेगा। या तो आप इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए या फिर आप अथवा, देखिए यहाँ पे अथवा दिया है, अथवा आप ग्रामीण और नगरीय में अंतर स्पष्ट करने के लिए आएगा। इनमें से इन टॉपिक के ऊपर सामाजिक के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर और वातावरण के आधार पर, इन तीनों के आधार पर जो है पूछेगा, आप इसको याद कर लीजिए। तो आप इसको याद कर लीजिए अथवा इसको याद कर लीजिए, इन दोनों में से कोई एक याद कर लीजिए। अगर आप याद कर सकते हैं तो दोनों को याद कर लीजिए, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन परीक्षा में आएगा और आपको जो आसान लगेगा उसको आप लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आने ही आने हैं आपका। उसके बाद से अगला क्वेश्चन समझ लीजिए, अगला क्वेश्चन जो हमारा है, अगला क्वेश्चन है तीसरा हमारा, जनजाति की सामान्य विशेषताएं लिखिए। तो जनजाति की जो सामान्य विशेषताएं हैं इसमें भी आपको दो टॉपिक देगा, पहला देगा जनजाति एवं जनरीति में अंतर स्पष्ट कीजिए और दूसरा देगा जनजाति की समूह की व्याख्या कीजिए। तो आपको क्या करना है, तीसरे क्वेश्चन को भी याद करना है, जनजाति की सामान्य विशेषताएं जो है, इस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। आपको इन दोनों टॉपिक के ऊपर लिखना होगा। उसके बाद से जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन जो आपसे पूछेगा, हिंदू विवाह के बारे में पूछेगा। तो हिंदू विवाह कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। उन 8 प्रकारों को भी आप याद कर लीजिए, जो भी होता है, बाल विवाह, प्रजापति विवाह, ब्रह्म विवाह, असुर विवाह। उसके बाद से आपका गंधर्व विवाह या प्रेम विवाह भी बोलते हैं उसको, राक्षस विवाह, पैशाच या पिशाच विवाह, आसुरीसी विवाह। तो इन 8 टॉपिक को आप याद कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा में ये 8 टॉपिक के ऊपर आपसे पूछा जाएगा। तो दोस्तों समाज शास्त्र के अंदर जो ये 8 क्वेश्चन, जो 4 क्वेश्चन मैं आपको बताया हूँ दोस्तों, बीए फर्स्ट ईयर में अगर आप हैं और द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा देने वाले हैं और आपका विषय अगर समाजशास्त्र है, तो इन क्वेश्चन को क्या कीजिए, इन क्वेश्चन को पहले नोट कर लीजिए। उसके बाद से क्या कीजिए, उसके बाद से समाजशास्त्र का सीरीज उठाइए द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा का, या अगर आपके पास किताब है समाजशास्त्र का द्वितीय सेमेस्टर का, तो द्वितीय सेमेस्टर का किताब लीजिए और उसमें से इन क्वेश्चन को ढूंढिए।
इन क्वेश्चन को देखिए कि कौन सा क्वेश्चन है, कहाँ है उस किताब में, और उस किताब में से इन क्वेश्चन को देख करके उसका उत्तर लिख लीजिए और उसका उत्तर क्या कीजिए, ट्रिक लगा लीजिए और उसका उत्तर याद कीजिए। आपको जिस तरीके से याद करना हो आप जिस भी तरीके से याद कीजिए, जहाँ से भी लिखिए, लेकिन इन क्वेश्चन को याद कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन परीक्षा में आने ही आने वाले हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को आप क्या कीजिए, जाइए समाज शास्त्र का किताब लीजिए BA फर्स्ट ईयर का, क्योंकि ये BA फर्स्ट ईयर का बता रहा हूँ मैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं BA सेकेंड ईयर का, BA थर्ड ईयर का भी बता दूंगा कि BA सेकेंड ईयर या BA थर्ड ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, या फिर अगर BA फर्स्ट ईयर में आप इतिहास के ऊपर, हिंदी के ऊपर, या फिर नागरिक शास्त्र के ऊपर, यानी कि आप जिस भी टॉपिक के ऊपर कमेंट करेंगे, जिस भी टॉपिक के ऊपर अगर आप मुझसे पूछेंगे कमेंट करके, तो मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा और मैं सर्च करूंगा कि BA फर्स्ट ईयर में जो समाज शास्त्र हो गया, उसी तरीके से आपका इतिहास हो गया, हिंदी हो गया, उसमें आपका कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको हिंदी के ऊपर, इतिहास के ऊपर, नागरिक शास्त्र के ऊपर या गृह विज्ञान के ऊपर मैं बताऊं कि कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं आपको उस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा कि BA फर्स्ट ईयर में कौन से प्रश्न आने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप ये कीजिए कि ये जो क्वेश्चन मैं बताया हूँ, इन क्वेश्चन को आप BA फर्स्ट ईयर के सीरीज ले लीजिए, उसमें से इन क्वेश्चन को देख लीजिए, उसका उत्तर याद कर लीजिए और इसको अच्छे से अभ्यास कर लीजिए ताकि आपको परीक्षा में लिखने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि ये प्रश्न आने ही आने वाला है दोस्तों, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, प्रश्न आएंगे ही आएंगे। तो आप जाइए समाजशास्त्र की किताब लीजिए और उसमें से ये क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद इनको अच्छे से याद कर लीजिए और लिखने का प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो इतना ही काफ़ी है। अगर आप तो अभी इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। ठीक है, आपका पेपर कब से है और आपको किस सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर आपको चाहिए।